तो देश के गौरव और जरूरत का सिलेक्टिव विरोध करने वालों को आज हम उस खतरे की भी जानकारी देंगे जो बताएगा कि वो क्यों और कितने गलत हैं। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे अर्ध सत्य से पर्दा हटेगा। पूरा देश जानता है कि एलएसी से एलओसी तक हम चीन और पाकिस्तान से जूझ रहे हैं। गलवान के बाद चीन आए दिन भारत के खिलाफ नई साजिशें रचता है। आज हम सेलेक्टिव विरोध करने वालों को चीन की नई साजिश की जानकारी दे रहे हैं। चीन एलएसी पर भारत के कम्युनिकेशन को कमजोर करने के लिए 3 लेयर वाली साजिश रच रहा है। जब से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, पूरी दुनिया अफगानिस्तान संकट और तालिबान सरकार पार्ट 2 में उलझी है। पूरी दुनिया को अफगानिस्तान के आम नागरिकों की चिंता सता रही। वहीं दूसरी ओर तालिबान संकट की आड़ में दगाबाज ड्रैगन भारत के खिलाफ प्रपंच रच रहा है। गलवान में हिंदुस्तान के वीर बलवानों से पिट चुकी रडार में अपनी नापाक हरकतों से पास नहीं आ रही। जब चीन के एलएसी पर घुसपैठ वाली चाल भारत के मुस्तैद जवानों के सामने नाकाम हो गई, जब एलएसी के पास विस्तारवाद का तंबू गाड़ने वाले चीन का षड्यंत्र फेल हो गया, तो अब तिकड़मबाज चीन एलएसी पर 3 लेयर वाली साजिश का जाल बिछा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरे एलएसी पर अपनी 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पिछले साल अगस्त में कैलाश रेंज में किए गए भारत के ऑपरेशन से तिलमिलाकर चीन ने साजिश का ये जाल बुना है। चीन ने पहली लेयर में इंफ्रारेड पैनारोमिक कैमरा लगाए हैं, जिनकी रेंज करीब 500 मीटर से 3 किलोमीटर है। ये 360 डिग्री में घूम सकते हैं, रात के अंधेरे में भी साफ तस्वीर देने में सक्षम है। सबसे खास बात यह कि इसमें इंफ्रारेड रेज एक तरीके की फेंसिंग का काम करती है, जिसको लांघने पर तेज अलार्म भी बजता है। मतलब इसकी मदद से चीन का मकसद भारतीय सीमा में सेना के मूवमेंट पर नजर रखना है। दूसरी लहर में चीन ने स्मॉल पोर्टेबल रेडार लगाए, जिसकी रेंज करीब 15 से 20 किलोमीटर है। इसका वजन 10 से 15 किलोग्राम है। रडार को 2-3 लोगों की टीम ऑपरेट कर सकती है। ये रडार एक तरह से जैमर की तरह भी काम करते हैं, जो ड्रोन और यूएवी जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जाम कर सकते हैं। तीसरी लेयर में चीन ने सैटेलाइट अर्ली वार्निंग मॉनिटर सिस्टम तैनात किया। ये सिस्टम किसी भी मौसम में कारगर है। इसके बदौलत चीन पूरे एलएसी पर नजर रख रहा है। ड्रैगन की साजिश का जाल सिर्फ 3 लेयर तक सीमित नहीं। चीन ने पूरे इलाके में मिलिट्री कम्युनिकेशन जैमर सिस्टम भी तैनात किए हैं, जो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। ड्रैगन का मकसद जंग जैसे हालात में कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना है। एलएसी पर भारत ने भी पिछले 1 साल में कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया है। एलएसी पर सर्वेलांस कैमरे और पोर्टेबल सिस्टम को भारत ने दुरुस्त किया है। एलएसी पर भारत के इसी एक्शन की वजह से चीन साजिश रच रहा है। एक सच ये भी कि चीन की गुस्ताखी के पीछे उसका डर छिपा है। पिछले कुछ सालों में एलएसी पर भारत ने हर मोर्चे पर चीन को करारा जवाब दिया है। चीन की हर हरकत, हर चाल पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। भारत ने चीन की हर साजिश को नाकाम किया है। इसी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। इसी तिलमिलाहट में जिनपिंग को युद्ध की आहट सुनाई दे रही। तो चीन की ये 3 लेयर वाली साजिश कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। ऐसी साजिश से निपटने के लिए हमें अपनी रक्षा तैयारियों और कम्युनिकेशन को मजबूत करना होगा। चीन साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ध्वस्त करना, दूसरे देशों के कोड लैंग्वेज को ब्रेक करना, कोड लैंग्वेज ब्रेक कर गलत जानकारी देना, बड़े स्केल पर वायरस फैलाना, ये सब काम करने की कोशिशों में लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि एलएसी पर अपनी तैयारियों को और मजबूत किया जाए। और जरूरी यह भी है कि चीन पर नजर रखने के लिए डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भी मजबूत किया जाए। और इसी जरूरत को सरकार पूरा कर रही है। और इसी जरूरत को पूरा करने पर खर्च होने वाले पैसे को सेलेक्टिव विरोध करने वाले फिजूल खर्ची बता रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।